हेलो बेटा। इस बार हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं पेज नंबर 32। मेरी पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ा रहे थे अभी भी। ये जो 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसमें पेज नंबर 32 चैप्टर 2.2 से पहले जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन, वो कर लेते हैं। बिकॉज क्या है कि इसमें क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है और उसको कुछ दे रखा है कि 3 माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। उन्होंने पॉलिनोमियल दे रखा है और कहा है कि ये देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें ये देखना है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं, क्या ये इसी के ज़ीरोज़ हैं जो फंक्शन हमें दे रखा है। फंक्शन हमें दे रखा है कुछ इस तरह से कि पी एक्स, इस तरह से फंक्शन दे रखा है कि 3f(x) एंड माइनस ऑफ 5f(x²) माइनस ऑफ 11x माइनस ऑफ 11x माइनस ऑफ 3। ये हमें फंक्शन दे रखा है उन्होंने, ये माइनस ऑफ 3 है। तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन दे रखा है, माइनस ऑफ 3x³ माइनस ऑफ 5x² माइनस ऑफ 11x माइनस ऑफ 3। और कहा है कि ये जो आपके पास ज़ीरोज़ दे रखे हैं उन्होंने, ज़ीरोज़ कुछ इस तरह से दे रखे हैं 3 एंड यहाँ पे दे रखा है -1, राइट। ये कुछ -1 दे रखा है एंड -1/3 दे रखा है, ठीक है। ये 3 ज़ीरोज़ दे रखे हैं और ये कहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वेरीफाई करना है कि ये ज़ीरोज़ इसी पॉलिनोमियल के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में आपको पता होगा, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो पॉलिनोमियल क्यूबिक हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, या फिर कोई भी XYZ फंक्शन, अगर वो फंक्शन एक्स एक्सिस पे कट करता है तो उसके ज़ीरोज़ होंगे। और ऑफ कोर्स कोई भी फंक्शन अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और वो जहाँ कट कर रहा है, अगर वो इसके ये ज़ीरोज़ हैं, अगर ये इसके इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे कट कर रहे होंगे। जब एक्स एक्सिस पे कट कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि y 0 हो जाना चाहिए। जब y 0 हो जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि हाँ ये इसके ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर 3 रखने पे इस इक्वेशन में ये पूरा 0 हो जाए, मतलब ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाए, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो हमारा मतलब क्या होगा कि हाँ भाई साहब ये 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 हो जाए जहाँ पे। तो देखो, रख कर देख लो, साफ सुथरी बात। 3³ माइनस ऑफ 5 3², हम x की जगह पे 3 रख रहे हैं बिकॉज उन्होंने कहा है कि ये इसका एक रूट है, इसका एक 0 है। अगर ये 0 है तो इसे सेटिस्फाइड करेगा, सिंपल सी बात है। 3⁴ हो गया ये, एंड यहाँ पर हो गया 5, 3 का स्क्वायर हो गया ये, है ना, एंड ये 11/3 हो गया, एंड ये -3 हो गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऐसा करिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। आप ऐसा कीजिए, इन दोनों में से 3² कॉमन ले लीजिए। इजी होता है, जितना भी हो सके कैलकुलेशन को हार्ड ना बनाया जाए और चीज़ें जितनी जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाए उतना बेहतर रहता है। -3 कॉमन ले लिया तो 11 ये बन जाएगा 11 + 1, है ना बेटा। बिकॉज ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दो टर्म में से मैंने -3 कॉमन ले लिया बाहर, तो 11 बचेगा और ये प्लस का 1 बचेगा। बिकॉज 3 ही था वहाँ पे, माइनस की जगह प्लस इसलिए होगा क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है, राइट। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि ईजिली सॉल्व हो गया। ये 9 हो गया, ये 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेगा, ये हो गया 9 एंड ये हो गया 12। 3 × 12 कितना होता है? 36, ठीक है, 36 हो गया ये, और ये कितना होता है? 36। तो ये 36 हुआ एंड ये भी 36 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 हो गया। मतलब ये y की वैल्यू क्या आ गई? ओवरऑल 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, कहीं पर भी होगा ये वैल्यू,
ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करती है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही y की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब ये एक इसका रूट है, तो ऑफ कोर्स 3 एक रूट है ऑलरेडी, राइट। इसी तरह से हम -1 चेक करेंगे, ठीक। -1 रख के देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम लोग -1 रख रहे हैं इसी इक्वेशन में सेम, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 ऑफ -1 का होल क्यूब माइनस ऑफ 5 3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 11 इंटू माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ 3। मैंने हर एक्स की जगह पे -1 रख दिया। अगर ये इक्वेशन फिर से 0 हो जाती है, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये फिर से 0 हो जाता है, तब हम कह देंगे कि ये भी -1 भी इसका एक रूट है, क्योंकि y 0 तभी होता है जब उसका रूट होता है। तो देखो बेटा, -1 का क्यूब इसका मतलब -1 ही आएगा, तो ये -3 हो गया ओवरऑल। ये स्क्वायर है तो इसका मतलब -5 हो गया, एंड ये +11 हो गया, एंड -3 हो गया, राइट। इतनी तो आई थिंक सबको आता है, माइनस प्लस ये सब कैलकुलेशन सबको आती है, बिकॉज अब 9th क्लास करके रहे हैं यहाँ पे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया 6 एंड -11 माइनस +11, मतलब ये 0 हो गया, राइट। तो मतलब ये भी इसका रूट है। तो इसी तरह से 1/3 रख कर देख लीजिए आप, -1/3। ऑफ कोर्स -1/3 में भी सेम ऐसा ही होगा, मैं फिर भी रख कर देख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। -1/3 अगर आप रखेंगे यहाँ पे p ऑफ x में, तो आप अपने अपनी कॉपी में करते रहिए ये सेम काम जो मैं कर रहा हूँ। आपको लगता होगा कि क्यों ही करवा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है, चाहे भले से वो कैलकुलेशन सिखा दे आपको, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन को ईजी करना भी एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, कि कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए किसी भी प्रॉब्लम को, है ना। -1/3 एंड ये -3 हो गया, ठीक भाई। एंड अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जैक्टली मैं पहले वाले की तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये हो गया 3 की पावर -3, मतलब अगर मैं यहाँ से कहूँ 3 × 3 स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है ना। ये हो गया 5 एंड ये स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, एंड माइनस बाहर रह गया, और 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये 11/3 हो जाएगा यहाँ पे अगेन, और ये -3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये कट जाएगा आराम से, तो ये हो जाएगा -1/9, राइट, और ये हो गया एग्जैक्टली 5/9, राइट, +11/3 एंड -3। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा -6/9, राइट, -6/9, ये हो गया आपका 11/3 और -3। तो ये आपका हो गया 2 3 × 6 एंड 3 2 × 6 एंड 3 3 × 9। तो साफ साफ थोड़ा लिख लो उसको, यहाँ पे थोड़ा ही गंदा हो गया है। तो सिंपल सा है, -6/9 आएगा, तो -6/9 का मतलब क्या हुआ, 2/3, ठीक है, 2/3 हो गया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 11 है, ये प्लस का 11 है, माइनस का 11, डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल सा घट जाएगा ये। तो कितना हो गया ये 9/3, और ये हो गया -3, सॉरी प्लस का था माइनस का था, ये माइनस का ही था, तो यहाँ प्लस का 9/3 आएगा, क्योंकि 11 बड़ा है 2 से, तो ये होगा 3 - 3, इसका मतलब ये 0 आ गया, ठीक है। साफ सुथरा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कैलकुलेशन में हो सकता था फंस जाते, ये कन्फ्यूजन होता, तो मैंने आपको ऐसा किया गया है, सिंपल सा मैंने इसको मतलब कॉमन ले लिया फैक्टराइज करके, बहुत ईजिली कॉमन लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अदरवाइज आप फंस जाते, कहाँ क्यूब करते स्क्वायर करते, तो कभी भी चक्करों मत पड़ा करो, सिंपल सा कॉमन ले लिया करो, क्योंकि चीज़ें कॉमन आ रही हैं, वहाँ साफ साफ दिख रही हैं। तो ये रहा आपका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही जो वैल्यूज़ हैं जो दे रखी हैं हमें क्वेश्चन में, वो सारी ही वैल्यू रूट हैं, क्योंकि ये सारी ही वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हर बार में 0 हो जा रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन तभी 0 होगा जब वो वैल्यू जो आप फंक्शन में रख रहे हैं वो उसका रूट होगा, तभी y 0 होगा, और कोई कंडीशन नहीं होती है, राइट। एंड दूसरा वो कह रहे हैं कि वेरीफाई भी करो आप इसको। तो वेरीफाई करने के लिए आपको पता है
मैंने कल बताया था आपको जो समेशन होता है तीनों रूट्स का वो कितना होता है, समेशन होता है आपका माइनस ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ पे बेटा आप देख लो ए कितना है, यहाँ पे ए है 3, बी है आपका माइनस ऑफ 5। मैंने बोला था आपको हमेशा सिंबल के साथ में उठाया करो वो चीज़। एंड सी हो जाएगा आपको यहाँ पे माइनस ऑफ 11 एंड डी हो जाएगा अगेन माइनस ऑफ 3, राइट। तो माइनस ऑफ बी बाई ए हो जाएगा एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ बी कितना है आपका 5, माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा, और ए कितना है 3 है तो 5/3 हो गया। एंड ये मतलब ये तीनों का सम आ गया यहाँ पे, राइट। 5/3 सम आना चाहिए तीनों रूट्स का। एंड आप देख लो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो माइनस ऑफ डी बाई ए होता है। माइनस ऑफ डी बाई ए कल ही लिखवाया था, आपको याद होगा ये चीज़। तो माइनस ऑफ डी का मतलब क्या हुआ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/a 3, तो इसका मतलब 1 हो गया, राइट। ओके, तो डी बाई ए हो गया एंड बाई मतलब मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर को अगर हम लोग दो को करके दो रूट्स को मल्टीप्लाइड करें और समेशन करें हर बार में, तो क्या होता है आपका बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये क्या होता है सी बाई ए। तो सी कितना है यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, माइनस ऑफ 11 है एंड ए हो जाएगा आपका अगेन 3। तो आप ये वेरीफाई कर लो तीनों का सम जो होना चाहिए 5/3 होना चाहिए। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, ध्यान से देखो आप, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/3। जोड़ने का मतलब ये है कि मैंने सबके बीच में प्लस साइन लगाया है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। आप ये मत कहना सर जो बोल रहे हो आप प्लस और लिख रहे हो बीच में माइनस, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं बीच में प्लस लगाऊंगा और अंदर माइनस लगाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इस केस में भी माइनस हो जाएगा, इसलिए लिखा है ऐसा। तो ये हो गया 2 आपका 2 माइनस 1/3, ठीक है। तो आप ऐसा करा करो, जब भी कुछ ऐसा बना करे परेशान मत हुआ करो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से नीचे सेम डिनोमिनेटर सेम बना ले करो, तो इससे फायदा ये होगा आपका, ये हो गया 6 5/3, ठीक है। 5/3 आंसर आ गया आपका। तो 5/3 तो कोई दिख रहा है, मतलब क्या है आपका, ये पहला वाला केस वेरीफाइड हो गया। 3/3 बनाने से फायदा हुआ 6 हो गया, 6 माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर ऐसे सेलेक्ट लेता है। डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश क्या करो हर बार में, जब भी कभी फ्रैक्शन में वैल्यूज आया करें तो मतलब इस तरह से लिखा हो करे तो। एंड जो मल्टीप्लिकेशन है उन्होंने कहा है कि वो आंसर 1 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाइड कर दो इन सबको, सिंपल है, बहुत इजी है ये सब चीज़ें। 3 मल्टीप्लाइड विद माइनस ऑफ 1, राइट। एंड मैं यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा भी दे रहा हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/3। जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे इसको तो ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाइड होकर प्लस हो जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये 3 और 1 की किसी से ही मल्टीप्लाइड करें तो 1 ही रहता है, तो 1/3, और 1/3 और 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब पहले दूसरी कंडीशन में वेरीफाइड हो गई हमारी, सही है। थर्ड कंडीशन बाय प्रोडक्ट, रूट्स का बाय प्रोडक्ट का जो सम होना चाहिए वो C/A होना चाहिए, मतलब 11 माइनस ऑफ 11/3 होना चाहिए। तो देख लो रख के आप फिर से इस बार भी दोनों का बार बार प्रोडक्ट करो, सम कर दो। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना आएगा माइनस ऑफ 3 प्लस, बीच में प्लस है ना, यस, और फिर बाद में इन दोनों का प्रोडक्ट करो, राइट। इन दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1/3 एंड सम करेंगे फिर से सी, फिर अब अपन लोग इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करेंगे, है ना, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करेंगे। तो अल्फा गामा, क्योंकि गामा अल्फा होगा ना ये, तो 3 माइनस ऑफ 1/3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 1 आएगा, है ना, सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाइड विद माइनस ऑफ 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, -1 रह जाएगा, इसलिए -1 रख दिया सीधा सीधा। तो आई थिंक यहाँ पर सब सीधे सीधे समझ में आ रहा है। तो ये माइनस ऑफ 3 और माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 4 हो गया, माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 1/3। तो आपको फिर प्रॉब्लम आ गई वही सेम, तो आप ऐसा करो फिर से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाइड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका नीचे डिनोमिनेटर 3 हो गया, जो आपको साफ साफ दिख रहा है।
ये हो गया -12 और +1, -12 +1 मतलब 11, -11/3 एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ गया। मतलब आपकी जो तीनों रूट्स हैं वो आपने वेरीफाइड भी कर लिए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द 3 इक्वेशन विच आई गेव यू लास्ट इन द लास्ट वीडियो लेक्चर, राइट। और वो ऑलरेडी आपकी बुक में है, बस मैंने आपको समझाया है, राइट। मेरा काम सिर्फ समझाने का है। हाँ, बेसिक फंडा यही है जो बुक में नहीं है कि आपको कोई भी अगर वो रूट है, मैं आपको इसी लेक्चर में चौथी बार ही शायद बता रहा हूँ कि अगर कोई रूट है किसी भी फंक्शन का, किसी भी ग्राफ का, अगर वो रूट है तो वो y की वैल्यू को 0 कर देगा। जैसे इसने हर बार में 0 किया, जो ये फंक्शन होता, फंक्शन मतलब y की वैल्यू, जो ये फंक्शन होता है हर बार में 0 हो जाएगी, हर बार में 0 हो जाएगी, है ना, हर बार में 0 होती है। ये देखो 0 होना ही है, अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो उसका रूट नहीं है, सिंपल वे फॉरवर्ड। और वेरीफाइड करने के लिए आपको तीनों कंडीशन लगानी पड़ेंगी। अगर वो तीनों सेटिस्फाइड हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस, ऑफकोर्स जब रूट्स हैं तो ऑफकोर्स ये सेटिस्फाइड होना ही था, लेकिन फिर भी वेरीफाइड करा गया था, करवाए बोला गया था, तो हम लोगों ने वो कर भी दिया। फाइनली हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। जब तक आप इसे समझना चाहो समझ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन करने का कुछ तरीका सिखाया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, पॉलिनोमियल, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, राइट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक इससे मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइंड द जीरोज, तो जीरोज मैंने आपको बताया, जब भी कभी आपको जीरोज निकालने हो, राइट, आपको कभी जीरोज निकालने हो तो आप एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन लिखिए जो दे रखा है, x² -2x। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से उठा के, राइट, -2x एंड -8। सिंपल सा मैंने फंडा बताया है आपको, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ये मैंने क्या बताया था आपको, आप जो बीच वाला जो नंबर होता है ना क्वाड्रेटिक में, जो x के कोएफिशिएंट होता है, उसको ध्यान से देखिए। -2 है तो आपको कुछ ऐसे डिवाइड करना है इसे, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका सबमेशन -2 आ जाए, जिनका सबमेशन -2 हो जाए और उन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन -8 हो जाए। तो आप नंबर सोचिए, -2 समेशन आना चाहिए। मतलब अगर मैं एक नंबर -4 ले लूं और दूसरा नंबर 2 ले लूं, तब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ ऑफकोर्स ये सेटिस्फाइड करेगा दोनों ही कंडीशन को। देखो समेशन करने पर आपका क्या आ जाए, -2 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका -8 आ जाए। तो ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने होते हैं आपको हमेशा। तो ये क्या है, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं हम लोग, और एग्जैक्टली हमें वो जो दो नंबर मिल जाते हैं तो हम फाइनली क्या करते हैं, उसको x से एग्जैक्टली मल्टीप्लाइड कर देते हैं, और जो बीच में लगाना होता है वो लगा देते हैं। प्लस लगाना है क्योंकि -4 को +2 में जोड़ेंगे तो -2 आएगा एग्जैक्टली, और -4 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। इन द सेम ऑर्डर हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, x², बीच में जो साइन है ऑफकोर्स वो आ चुका है ना, जो साइन है वो आ चुका है, एंड -8 आ गया, राइट। अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों टर्म को, फर्स्ट 2 टर्म को और लास्ट 2 टर्म को। फर्स्ट 2 टर्म को देखेंगे, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, और ऑफकोर्स कॉमन आ रही है उसको हम बाहर खींच लेंगे, और जो अंदर बचेगा वो x बचेगा, एंड यहाँ पर -4 बचेगा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका ये फैक्टर बना है एग्जैक्टली इन द सेम फैशन ये भी वही फैक्टर बनना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे, तो अगर यहाँ पे x बनाना है आपको, तो आप ऐसा कीजिए, +2 कॉमन ले लीजिए, आपका x मिल जाएगा, x बन गया। 2 कॉमन ले लिया है इसमें से भी, तो 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब 4 बचेगा माइनस का, राइट, क्योंकि 2 4 8 होता है। क्योंकि अगर आप 8 में से 8 चीज़ों में से मतलब आपने 2 कॉमन ले लिया है, तो 2 × 4 होता है, 2 × 4 होता है ना। तो अगर आप इसमें 2 खींच लेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, ओके, कुछ इस तरह से हो जाता है। तो x -4 हो गया है ये, और फाइनली यहाँ पर हुआ x +2 हो गया है,
और बस यही आपके जो आपके रूट्स हो जाएंगे। रूट्स निकालने के लिए आपको पता है, रूट्स निकालने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो 0 के बराबर रखना ही होगा। अगर आपको रूट्स निकालने हैं इन फैक्टर्स को, तो इन फैक्टर्स को क्या करेंगे हम लोग, 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि x की किन वैल्यूज पे वो कट कर रहा है फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 4 = 0 रखेंगे, पहला वाला फैक्टर, तो यहाँ से आ गया x = 4। और अगेन दूसरा वाला रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये वाला जब रखेंगे तो x + 2 = 0 और हो जाएगा x - 2। बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी है ये, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस पहला नंबर देखना है, स्प्लिट कर देना है कुछ इस फैशन में कि समेशन ये आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पर 1 है तब कंडीशन ये है, यहाँ पर अगर 1 है तभी होगा, अगर 1 नहीं है यहाँ पे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बाद नंबर जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन का नंबर ढूंढना होगा आपको। वो अभी दूसरे क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिखा देता हूँ, राइट। तो ये नोट कर लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कुछ इस तरह से कि हाँ, ये जिसमें दिख जाएगा आपको एग्जैक्टली। हाँ, अगर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपको ये जो 2 रूट्स निकल कर आए हैं, इसमें पूछा तो नहीं है, ये फिर भी आपकी नॉलेज के लिए है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कैसा होगा, कुछ कैसे दिखेगा। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे बता पाएंगे ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये किस चीज़ की इक्वेशन है बता है आपको, ये पैराबोला है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा शेप में कैसा होता है, पैराबोला। जब पैराबोला होता है तो वो कैसे ड्रॉ होगा, 2 जीरोज निकले हैं आपके पास, एक 4 निकला है, एक -2 निकला है। -1 यहाँ कहीं होगा, -2 यहाँ कहीं होगा, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। तो कोई पैराबोला बन रहा है जिसका जो रूट्स हैं वो ये एनी हाउ आना चाहिए। तो इसका मतलब जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से उसका शेप होगा। ये y एक्सिस है निगेटिव वाली, ठीक है, ये निगेटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह से इसका शेप दिख रहा होगा, राइट। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अब ये जो वैल्यूज़ हैं वर्टेक्स वगैरह और इसका लोकस वगैरह, सॉरी इसका फोकस वगैरह, वो कैसे निकालते हैं वो सब आपको 11th क्लास में समझाया जाएगा बहुत डिटेल में। लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ गया ना कि हमने इसको ऊपर ही क्यों नहीं बनाया, नीचे करके क्यों नहीं बनाया। बन तो दोनों अभी भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 जब है इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये लेस देन 0 होती तो ये कर्व एग्जैक्टली सेम फैशन नीचे की तरफ बनता, तो ये रूट्स भी नहीं होते शायद। चलो फिलहाल हो सकते हैं। फिलहाल ये समझ में आया आपको, मैं ये मिटा रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपको ये सिर्फ जो दिखाया है वो इसलिए कि आपको इमेज आपके दिमाग में बन सके हर क्वेश्चन की, राइट। अब मैं यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इजी है, आप क्वेश्चन पढ़िए एटलीस्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 of s² - 4s, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये 4 of s² - 4s +1, राइट, +1। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ s, है ना, बिकॉज s के फॉर्मेट में फंक्शन है, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सब लोगों को दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो डिग्री है मैक्सिमम वो कितनी है, ये 2 है। तो ये ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनेगा इसका शेप। इसके क्या निकालना है हमको, रूट्स निकालने हैं। हमेशा इस नंबर को देखिए आप, -4 है, -4 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 4 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 4 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में इस बार 4 आना चाहिए और समेशन करने पर कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ऐसे कोई 2 नंबर सोचिए आप जिनका मल्टीप्लाइड करने पर 4 आ जाए और समेशन करने पर -4 आ जाए। है ऐसे कोई नंबर? ये -1 तो नहीं है, +1 ही है। बताइए कोई ऐसे नंबर है क्या?
कोई नंबर है क्या ऐसे 4 ऑफ एस स्क्वायर माइनस ऑफ 4s प्लस ऑफ 1, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया 4 और माइनस ऑफ, अगर आप अगर 2 और 2 ले लेते हैं तो 2 to the 4 तो हो जाएगा, लेकिन दोनों का समेशन कितना आएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, माइनस ऑफ 2 ले लीजिए और माइनस ऑफ 2 ले लीजिए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस टू को, तो -4 आएगा। -2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो सिंपल पॉजिटिव 4 आएगा, राइट। तो अब आपको मेन नंबर मिल गया। अब आप इसमें क्या है, सिंपल सा ऐसे मल्टीप्लाइड कीजिए और जो बीच में आपको सिंबल तो लग ही गया है, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये एग्जैक्टली इन द सेम फैशन आप उतार दीजिए। 4 ऑफ एस स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस लग चुका है, इधर प्लस का 1 उतर जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला, अभी लास्ट टाइम भी आपको बोला, शुरू के 2 टर्म देखिए और ये लास्ट के 2 टर्म देखिए। इन शुरू के 2 टर्म में आप देखेंगे ध्यान से 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1। अब आपको जो फैक्टर बना है यही सेम फैक्टर आगे भी बनाना है, तो आपका 2s प्लस का आना चाहिए, तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो प्लस का 2s हो जाएगा, 2s -1। ठीक है, आपने माइनस क्यों लिया कॉमन, -1 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि आपको 2s पॉजिटिव चाहिए था, फिर आपको -1 प्लस जो 1 है वो माइनस में चाहिए था, इसलिए -1 बन गया। अगर हम माइनस खींच लेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। एग्जैक्टली सेम फैशन हमारे पास ये दोनों, देखो अब ये 2 टर्म बन गए। पहले ये 4 टर्म थे, हमने 2 टर्म बनाए, अब हम 2 टर्म को 1 टर्म बना देंगे। इन दोनों में है 2s जो है 2s -1 कॉमन ले लिया, एंड अब क्या बचा यहाँ पे 2s -1। अब ये एग्जैक्टली 1 टर्म है ना, और ये क्या है, किसके बराबर है, p ऑफ s। अब अगर इसके आपको रूट्स निकालने हैं तो एनी हाउ आपको उसको 0 के बराबर रखना होगा, और जैसे ही आप 0 के बराबर रखेंगे तो आप इनको फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के बराबर रखिए। तो पहला वाला उठाते हैं, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो s बराबर हो गया हाफ। दूसरा वाला उठाते हैं, दूसरा वाला हो जाएगा 2s, ऑफ कोर्स ये सेम ही है, तो ये भी हो गया s इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, दोनों ही सेम है, और s 2s -1 का होल स्क्वायर भी है ये, तो 2 वैल्यूज आएंगी s हाफ एंड हाफ। इसका क्या मतलब है, दोनों ही सेम वैल्यूज आ रही हैं, इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज का। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मैं यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो प्लस ऑफ हाफ एंड प्लस ऑफ हाफ, ये मान लीजिए ये 1 है तो ये हाफ होगा, सिंपल सी बात है ना। तो जो पैराबोला बन रहा है वो अब बताओ ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ को, ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ को बनेगा, राइट। एंड ये जो है एक ही वैल्यू देगा, सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब जब कर्व टच कर रहा है, पैराबोला टच कर रहा है, वैल्यू तो 2 मिलेंगी लेकिन सेम वैल्यूज निकलेंगी, मतलब जो रूट्स होंगे वो सेम रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट नहीं होंगे। सेम वैल्यू आने का मतलब यह है कि वो उसको टच करके जा रहा है, स्पर्श करके जा रहा है, राइट। तो आपके 2 रूट्स वहां से आ जाते हैं, मतलब ये सेम वैल्यूज निकल कर आती हैं, हाफ एंड हाफ, मतलब आई मीन इनका एक ही मतलब है, हाफ मतलब टच करके गया है। इसका मैंने आपको समझा देता। और हाँ, इनको वेरीफाई भी करना है, अगले बार में उन्होंने कहा है वेरीफाई आप खुद ही कर लीजिए, क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, वेरीफाई आप खुद कीजिए, ठीक है, ये बहुत ईजी है। सम ऑफ द रूट्स -by है, मल्टीप्लिकेशन cy, और ऑफकोर्स जब रूट निकाले तो ऑफकोर्स वो वेरीफाइड तो होंगे ही होंगे।